Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining geography of education through digital sources for conceptual learning. Dear students, I am your science teacher फरहान तनवीर और हम पढ़ रहे हैं गोहर जनरल साइंस ग्रेड 6। इसका हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 10 जो है दिस इज़ अबाउट मैग्नेटिज्म। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा कि मैग्नेट क्या है और अर्थ का और मैग्नेट का क्या बिहेवियर है, उसमें हमने दो एसएलओ को डिस्कस किया। आज जो हमारा लेक्चर है उसमें एसएलओ नंबर 6 और 7 डिस्कस करेंगे। 6 है रिकग्नाइज दैट देयर इज स्पेस अराउंड मैग्नेट वेयर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कैन बी ऑब्जर्व, और 7 है ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट यूजिंग आयरन फिलिंग्स। तो ये दो एसएलओज हैं जो हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। हमारा लेक्चर है अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। जो हमने 6 एसएलओ को पढ़ा दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम आगे चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले डेफिनेशन है जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका आंसर ये है, अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट अराउंड द रीजन। अब यहाँ से द रीजन और द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट कैन अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटीरियल्स इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फील्ड। आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा, हमारे पास हम खेलते हैं, आपके पास अक्सर मैग्नेट होता है, कोई चीज़ आ जाती है, हम कोई लोहे की चीज़ थोड़ा सा दूर रखेंगे तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती। हल्का सा करीब लाएंगे तो थोड़ा सा करीब लाने पर वो हम चीज़ को छोड़ भी देंगे तो मैग्नेट खुद उसे अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। तो वो एरिया अराउंड दी मैग्नेट जहाँ पर उसका असर महसूस किया जा सकता है, जहाँ से वो कोई मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर सकता है, उसे अब बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कुछ फ्यू सेंटीमीटर, फ्यू इंचेस डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ मैग्नेट। अगर बड़ा मैग्नेट है तो उसकी फील्ड ज़्यादा होगी, अगर छोटा मैग्नेट है तो फील्ड थोड़ी होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास है, ऑल्दो वी कैन नॉट सी द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट, वी कैन डिटेक्ट इट यूजिंग आयरन फिलिंग्स। The tiny piece of iron line up in a magnetic field। तो ये जो आपको इमेज दिख रही है ये एक्चुअली एक मैग्नेटिक फील्ड है कि मैग्नेट के अराउंड इस तरह से उसकी एक अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो उसके अराउंड उसे घेरे हुए है, जो कि किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। अब इसके लिए हमारे पास एक छोटी सी एक्टिविटी है, और ये है कि आप एक बार मैग्नेट लें, उसके ऊपर आप एक पेपर प्लेस कर दें, पेपर के ऊपर आप आयरन के पीसीस, जैसे बुक में लिखा हुआ आयरन फिलिंग, स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन आप उस पर स्प्रिंकल करें, उसमें फेंकें और पेपर को टैप करें अच्छी तरह से। क्या होगा, आयरन के पीस आप देखेंगे अपने आप को अरेंज कर लेंगे अराउंड द मैग्नेट। कुछ साउथ पोल के अराउंड होंगे, कुछ नॉर्थ पोल के अराउंड होंगे लाइक इन दिस इमेज, और कुछ उसके ऊपर नीचे, बार के ऊपर नीचे होंगे। तो दे शो कि यहाँ तक हम उस मैग्नेट के असर को महसूस कर दें। तो ये हमारी एक हल्का फुल्का सा एक प्रैक्टिकल है, छोटी सी एक एक्टिविटी है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड को महसूस किया जा सकता है, उसको अब शो कर सकते हैं इस छोटी सी एक्टिविटी से। अब जो मैंने पहले पिछले लेक्चर में बात की थी, ये जो नीचे ट्राई इट में लिखा हुआ है, वो कहता है अगर जैसे मैंने कहा दो सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो इस तरह से बेटा जो दो सेम पोल्स हैं, इफ नॉर्थ पोल मैग्नेट अट्रैक्ट्स नॉर्थ पोल दे विल रिपेल। अक्सर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हम दोनों हाथों में पकड़ते हैं मैग्नेट, उसको मिलाते हैं, कहीं पर वो अट्रैक्शन हो जाएगी और कहीं पर हमें बड़ा जोर लगाना पड़ेगा, लेकिन दे आर नॉट अट्रैक्टिंग बिकॉज दे आर द सेम पोल्स। तो सेम पोल रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट पोल दे अट्रैक्ट ईच अदर। सो डियर स्टूडेंट्स, यूजिंग द सेम कंसेप्ट्स, हम जो हमारा अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड डायग्राम। मैग्नेटिक फील्ड डायग्राम क्या है कि हम एक मैग्नेट लेके उसके अराउंड उसकी लाइंस को ड्रा कर सकते हैं। एक अगर हमारे पास मैग्नेट हो, बार मैग्नेट, तो हम नॉर्थ पोल से साउथ पोल में उसकी लाइंस को ड्रा करेंगे जो दिखाएगी उसका कि उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड अरेंज होती है। और हमें जब भी एक लाइन ड्रा करनी है उसके ऊपर एरो लगाना है। द एरो ऑलवेज शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमेशा नॉर्थ से साउथ पोल होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये बड़ा एक टिपिकल एमसीक्यू बनता है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। तो आइए इसको पढ़ते हैं।
Magnetic field diagram, it would be difficult to draw results from the photograph given in the activity. We can draw the magnetic field line by using magnetic compass. हम एक magnetic compass को यूज़ करेंगे और वो compass पहले तो बताएगी कि किस हद तक magnetic field है, उस पर एरो लगा होता है, वो एरो बताता है कि वो लाइन कहाँ से कहाँ जा रही है। जैसे मैंने कहा वो हमेशा नॉर्थ से साउथ में होती है। तो वो कंपास को हम यूज़ करते करते हम इस लाइंस को बड़ा इजीली ड्रा कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ तक इसका असर महसूस किया जा सकता है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की हद कहाँ कहाँ तक है। इन द डायग्राम नोट दैट द एरोज शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल and go to south pole. The magnetic field lines are more in number at the poles. ये याद रखिएगा कि जो पोल्स हैं वहाँ पर लाइंस ज़्यादा होती हैं, वहाँ से अट्रैक्शन ज़्यादा होती है. सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था. हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड को कि हम उसको किस तरह से महसूस कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हमने एक्टिविटी परफॉर्म की कि हम उसको देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं. फिर हमने उसको ड्रा किया बाय यूजिंग मैग्नेटिक कंपास, हम इसको ड्रा कर सकते हैं. अब यहाँ पे आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ अ मैग्नेटिक कंपास. तो आप उसको लिखेंगे कि डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू ड्रा मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दी मैग्नेट, तो उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक कंपास. सो डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर याद कीजिएगा, अच्छी तरह से चीज़ों को समझिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली क्लास में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.